5 दिन के संसद सत्र से पहले सरकार ने खेल दिया बड़ा दांव। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष की बढ़ गई बेचैनी। क्या समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव? टेंशन में विपक्ष। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है। संसद के इस विशेष सत्र बुलाने की घोषणा से सरकार ने विपक्षी दलों से लेकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री ने घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ विशेष सत्र को लेकर तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनावों की भी घोषणा कर सकती है। वहीं अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे। सरकार की तरफ से आज इस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में समिति के सदस्यों के नाम, कार्यकाल समेत अन्य जानकारी शामिल होगी। यह कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। कमेटी एक देश एक चुनाव पर देश की जनता की भी राय लेगी। इस समिति की घोषणा के बाद इस बात की चर्चा मजबूत हो गई है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संसद में बिल ला सकती है। केंद्र सरकार के इस दांव से विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। विपक्ष ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना शुरू कर दी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में एक देश एक चुनाव संभव नहीं। ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बता दिया है। देखिए, सबसे पहले बात यह तो आधिकारिक रूप से हमें कुछ नहीं बताया गया है। परंपरा ये होते हैं कि बुलेटिन निकालते हैं और नहीं तो फोन पे कम से कम सूचना दिए जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। नजदीक में चुनाव है। मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की हालत खस्ता है। ये खस्ती हालत से बचने का कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाएं, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार तय करेगी। तभी फिर ये सुना है कि पुराना बिल्डिंग त्याग करेंगे, नया बिल्डिंग प्रवेश करेंगे, पूजा वगैरह होगी, क्या क्या होगी, नया कोई योजना हो सकते। मोदी जी के पास बहुत योजना की कोई कमी नहीं है। देश के लोग को कुछ मिले या ना मिले, मोदी जी के पास योजना की कभी कमी नहीं हुई है। तो इस बार भी योजना की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सोच उनके हैं, पार्टी उनके हैं, वो तय करेंगे। अभी तक फिलहाल आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट सेशन को बुलाना तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार के हाथ में है, इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर जब आप सेशन बुला रहे हैं तो बेहतर ही होता है कि आपका एजेंडा क्या है। आप अमृतकाल कह रहे हैं, स्पेशल सेशन कह रहे हैं, फिर आप उसमें लिखते हैं कि ये 17वीं लोकसभा का 13वां लोकसभा सेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप बुला रहे हैं, तो जब आप बुला ही रहे हैं तो आप इस स्पेशल सेशन में हम फिर से कह रहे हैं कि चीन जो भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग डेमचाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर, उस पर फौरन डिस्कशन लगाइए, डरिए मत। और दूसरा, आप इसरो के साइंटिस्ट को बुलाकर अगर नई बिल्डिंग में करा रहे हैं तो उनको और नीरज चोपड़ा को सम्मान करिए, उनको ऑनर करिए। तीसरा, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो हम मोदी सरकार से कह रहे हैं कि आप खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, तो उनको 50% की रिजर्वेशन लिमिट को आप क्रॉस करिए और भारत की लोकसभा में, राज्यसभा में एक बिल को लेकर आइए। चौथा यह है कि आप फौरन देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट चले जाएं वोट ऑन अकाउंट में, क्योंकि आप तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास कर चुके हैं। और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीक किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्यों स्टेट्स तैयार होंगे? तो हम एजेंडा तो डिसाइड होगा जब स्पीकर साहब के पास मीटिंग होगी या मोदी सरकार बताएगी एजेंडा ही होगा। आपसे स्पेशल सेशन कह रहे हैं, तो हमको इतना ही कहना है इस बारे में बस।
आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव ऐसा मुद्दा है जिसकी पीएम मोदी वकालत करते रहे हैं। इस मामले को लेकर पहले सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है। हालांकि बैठक में इस संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। पीएम मोदी इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी कर चुके हैं। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 16 जून 2019 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था। फिलहाल सरकार की तरफ से विशेष सत्र के एजेंडे पर आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ प्रमुख विधेयक पेश कर सकती है और ऐसे में विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है और बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि एक देश एक कानून को लेकर इस विशेष सत्र में क्या चर्चा होती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।